हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमारा टारगेट जो है रेलवे का टारगेट बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें परसेंटेज के चैप्टर जितने भी हैं हम उसको करेंगे। यह बैच जो है 0 से हीरो बैच है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोग तक जो है पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संख्या 5650 यानी कि 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगी, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। संख्या कितना दिया है, संख्या हमारा दिया है 5650। इसका जो है इसमें जो है 15% की वृद्धि करने पर, तो 15% की किसी भी संख्या में 15% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। क्योंकि पहले वह संख्या 100 होती है, उसमें 15% की वृद्धि करेंगे तो 115% हो जाएगी। तो यहाँ से इसको वृद्धि कर दिए, करने पर संख्या कितना हो जाएगा, तो 115%। तो 5650 का 115% निकालेंगे। निकालिए 5650 115, परसेंटेज के स्थान पर 100। यहाँ से 1010 जाएगा, इसको 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 3 15। 2 से देखिए कोई कटता है, कटेगा नहीं। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 565 का मल्टीप्लाई 23 में। 3 5 15, 3 छक्का 18, 1 19, 3 5 15, 1 16, 2 5 10, 2 छक्के 12, 1 13, 2 5 10, 10 1 11, 11 कितना हो जाएगा, 5 9 9 2 1। तो कितना हो जाएगा, 12,995, 12,995 बटे 2। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, बचा 1 19 है ना, बचा 1 19, तो 2 9 18, 2 7 14, तो 64 97, 64 97 किस में है, 64 97 इन दोनों में है। तो अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर 2 7 14, 1 बचा है, तो 2 5 10, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या है, देखिए। प्रश्न है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है और संख्या बी संख्या ए से कितने % कम है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि संख्या ए जो है वह बी का 8 गुना है। तो हम यहाँ पर संख्या अगर ए लेते हैं तो ए जो है 8 गुना है किसका, बी का। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए यह कितना कम है, तो आपका 7 कम है। तो यहाँ से किसका पूछा है संख्या बी संख्या ए से कितना % कम है। तो संख्या जो बी है संख्या ए से कितना कम है, तो 7 कम है। तो 7 और परसेंटेज पूछा है, तो 7/8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 25, हो जाएगा 7 5 35, 3 7 दूनी 14, 14 175/2 आ जाएगा आपका कितना, 2 8 16, 2 7 14, 87.5%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 87.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखिए। प्रश्न है कि 7.98 को 1.95 के परसेंटेज के रूप में व्यक्त करिए। तो परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना है तो क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करिए। तो 7.98 का 1.9 का परसेंटेज में व्यक्त करना है। तो परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज लगा देंगे। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल दशमलव चला जाएगा, बचेगा नीचे 1.9। इधर भी मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 से आ जाएगा आपका 7980/19। तो कितनी बार जाएगा, देखिए 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा तो देखिए 4 बार करते हैं तो 19 चौक 76, 3 38, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो आपका आ जाएगा 420। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा 420%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
क्वेश्चन यदि x का 35% 140 है तो x का जो है मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए देखिए सिंपल तरीका है कि हम यहाँ पर ले लेते हैं कि x का जो है 35% निकालना। तो x का 35% कितना हो जाएगा, तो x का 35% और यही वैल्यू किसकी बराबर है, तो यहाँ पर 140 के बराबर है, तो 140 के बराबर है। तो यहाँ से निकाल देंगे x का 35/100 इक्वल टू 140। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x इक्वल टू 140 इंटू 100/35। इसको काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 20, 7 दूना 14, 20, 20 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 400। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 400। आप लोग कमेंट करिए, देखिए अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक टीम 35 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% ही है, खेले गए खेलों का 60% है, तो टीम ने जो है कितने खेल खेले हैं। तो एक टीम जो है 35 गेम खेलती है, जो कि खेले गए खेल का कितना परसेंट है, तो 60% है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, एक टीम 45 देखिए 35 हम बोले थे, यहाँ पर दिया है 45 खेल जीतती है, जो कि खेले गए खेल का जो है 60% है। तो टोटल हम मान लेते हैं कि खेले गए खेल की संख्या कितनी है, तो x कितने खेल खेले गए हैं, तो x खेले गए, तो x का जो है कितना परसेंट निकालना है, तो x का 60% ही कितना हो जाएगा आपका 45 खेल जीतती है। तो x का 60% 45% जीतती है। तो इसको करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 45, यहाँ से इसको डिटेल में देख लीजिए, x इंटू 60/100 इक्वल टू 45। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1010, यह आ जाएगा आपका 450/6। तो 6 सत्ते 42, 3 बचा 6 पच्चे 30, यानी कितने खेल बचे हैं, तो 75। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 75 खेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 75 यानी 75। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि 36 किलो बारूद में जो है 27 किलो नमक है, 5.4 किलोग्राम चारकोल है और सल्फर की जो है कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का जो है परसेंटेज पूछा कि सल्फर जो है कितना परसेंट है। तो यह सिंपल प्रश्न है। देखिए इसमें क्या करते हैं, क्योंकि जो है बारूद की संख्या को टोटल कितनी है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो बारूद है उसमें कितना, उसमें मिला है आपका बारूद में नमक है प्लस और क्या है, तो यहाँ से चारकोल है, नमक चारकोल और क्या है, और सल्फर है, यहाँ से सल्फर है। तो यहाँ से बारूद की कितना है, तो बारूद है आपका 36 किलोग्राम और नमक कितना है, तो नमक आप देख लीजिए 27 किलोग्राम। तो यहाँ से नमक 27 किलोग्राम और चारकोल कितना है, तो चारकोल आपका है 5.4 ग्राम, यानी 5.4 ग्राम। सल्फर की मात्रा मान लेते हैं हम, क्या होगा x होगा। तो जोड़िए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 7 5 12 32.4 प्लस x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 36 माइनस 32.4 आपका आ जाएगा 3.6। तो यहाँ से सल्फर की मात्रा कितनी आ गई, सल्फर की मात्रा आ गई 3.6। सल्फर की मात्रा कितनी आ गई 3.6। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया सल्फर का जो है परसेंटेज कितना होगा। सल्फर की मात्रा कितनी है 3.6 है, परसेंटेज की मात्रा पूछा तो टोटल कितना था, टोटल 36 किलोग्राम। तो यहाँ से 36 किलोग्राम, तो 36 का 36 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 36 से आ जाएगा 0.1 बार, तो आपका कितना हो जाएगा 10%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है 7 है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए प्रश्न कर रहा है कि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की जो गुणवत्ता है वह क्या है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता है और शेष निकल है। तो 1 किलोग्राम में धातु में जो है तांबे की मात्रा पूछा है। तो यहाँ से देखिए पहले क्वेश्चन में कहा कितना कहा है 1 किलोग्राम मिश्र धातु। तो 1 किलोग्राम में जो है
कितना ग्राम होता है, तो आपका होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है। तांबे की जो है, यहाँ से किसका पूछा है, तांबे की गुणवत्ता पूछा है। तो तांबा कितना है, 32%। तो यहाँ से हमें तांबे की गुणवत्ता निकालना है। तो 32% कहाँ गया, देखिए, हाँ, तो 32% का 32/1000, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किसका पूछा है, किससे पूछा है, तो यहाँ पूछा है 1 किलोग्राम मिश्र धातु। तो 1 किलोग्राम में आपका होता है 1000 ग्राम। तो इसमें क्या करेंगे, 100 का 1000 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ आपके आ जाएगी तांबे की जो है शुद्धता आ जाएगी। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आएगा, कितना हो जाएगा, 320 ग्राम। तो तांबे की शुद्ध, तांबे की जो मात्रा, जो गुणवत्ता होगी, कितना होगा, 320 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, 320 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम जो है चांदी है, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या होगी, यानी कि अन्य तत्वों की मात्रा क्या थी। यह देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या है कि मिश्र धातु में 42% चांदी है, तो अन्य धातु क्या, अन्य धातु कितना होगा, अन्य धातु जो होगी वह 100 माइनस 42%। हंड्रेड माइनस 42 कर देंगे परसेंट, कितना आ जाएगा, 58%। यानी अन्य धातु की मात्रा कितनी है, 58%। और हमें दिया क्या है कि 140 ग्राम चांदी है, यानी कि 147 ग्राम जो है चांदी की मात्रा कितना दिया है, तो दिया है 42%। यहाँ पर उल्टा इसको कर ले, देखिए 42% की वैल्यू कितना दिया है, तो हमारा दिया है 147 ग्राम। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 147 ग्राम बटे 42। तो हमें चाहिए कितनी, अन्य धातु, यानी कि अन्य धातु की परसेंटेज की मात्रा कितनी है, तो 58% की चाहिए। यहाँ से निकाल लेंगे 58% की मात्रा, तो आपका हो जाएगा 147/42 इंटू 58। अब इसको काट लीजिए, किससे कटेगा, 7 छक 42, 7 दूना 14, 7 एक नम 7, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 29 इंटू 29 इंटू 7, तो 7 नवा 63 को 3 सभी में 3 है, 3 7 दूनी 14, 14 6 20, यानी कि 203 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 203 ग्राम। आप लोग पहले सॉल्व कर आंसर जल्दी कमेंट में कर दिया करिए। देखिए इसका क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है कि 90 के जो है 50% का 80% कितना होगा। 90 का 50% का जो है 80% निकालना है। तो यह सिंपल है, इसको क्या करेंगे, तो 90 का 50% का जो है 80%, तो इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या हो जाएगा, 90 का 50/100 इंटू 80/100। तो यहाँ से 10 से 10 10 से 10 10 से 10, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 चौको 8, तो तुम्हारा हो जाएगा 9 इंटू 4, 4 नवा 36। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 36। ऑप्शन नंबर ए जो सही होगा 36। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, प्रश्न क्या है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% कितना है, 51 के जो है बराबर है। तो राशि क्या होगी, सेम प्रीवियस ईयर मतलब जो पहले क्वेश्चन बताए हैं सेम उसी प्रकार से है। इसको देख लीजिए, राशि हम मान लेते हैं राशि x है, तो x का जो है 85%, तो 85% को लिखेंगे 85/100 और उसका जो है 50%, यानी कि 50/100 इंटू 30% को तो 30/100, और यह संख्या कितनी दिया है, तो 51 के जो है बराबर है करने पर। तो राशि पूछा है, तो इसको करेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 3 जीरो से 0 इससे जाएगा, और काटिए देखिए किसी से कटता है, देखिए 2 5 से काटिए, 5 5 3 5 7 35, 5 दूना 10 20, यानी कि 17 से कट जाएगा, 17 तिया 51। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी
20 इंटू 2 इंटू 100 बाई, यहाँ से देखिए 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 से 3 भी कट गया है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 यानी कि 400। संख्या क्या होगी, 400। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 400। बस इतना ही क्वेश्चन था। आगे जो है इसी प्रकार से जो आगे के जो भी प्रश्न होंगे आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज का जो चैप्टर चल रहा है यह चलता ही रहेगा। आज की जो है पहली क्लास थी। जय हिंद, जय भारत।